नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर एक बार फिर से। और आज सुबह के 6 बजे हम लोग एक ऐसी न्यूज पर डिस्कशन करने वाले हैं जो हाल ही में बहुत ज्यादा हाइप हुई, यानी कि राहुल गांधी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन, उनका सांसद न रहना। ये इस समय पर बहुत ज्यादा चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद जर्मनी अब इस पूरी होड़ में आ पहुंचा है कि इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है। दोस्तों, इस पूरे मामले को हम लोग समझेंगे और ये जानेंगे कि क्यों जर्मनी की तरफ से स्पेशल फॉरेन मिनिस्ट्री ये कमेंट कर रही है कि इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को संभालने की जरूरत है और भारत के जुडिशरी को भी देख ताक के काम करने की जरूरत है। दोस्तों, एक सोवरिन देश है भारत। सोवरिन का मतलब होता है जो संप्रभु हो और अपने मामले स्वयं से हल करना जानता हो। किसी भी दूसरे विदेशी बॉडी का इंटरफेरेंस, किसी भी तरह का इंटरवेंशन बिल्कुल अलाउड नहीं है भारत में। इसी बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों। पर आइए सबसे पहले मामला तो जान लें कि मामला क्या है। मामला यह था कि राहुल गांधी ने एक कर्नाटका में रैली के दौरान रिमार्क किया कि क्यों सारे के सारे चोर मोदी सरनेम रखते हैं। और इसी बात पर बीजेपी के एक एमएलए उन्होंने केस कर दिया और सूरत की कोर्ट में यह केस लंबे समय तक चला और सूरत की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि राहुल गांधी को 2 साल तक की जेल भेज दी जाएगी और साथ ही साथ इसके 30 दिनों के अंदर आपने किसी हायर कोर्ट में जाकर के अपील कर लेना है। अब दोस्तों, यहां पर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 में बना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जब बना तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर यह लिखा गया कि यदि किसी भी व्यक्ति पर 2 साल से ज्यादा सजा का केस बनता है या 2 साल तक की सजा का केस बनता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। और दोस्तों, उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि वो डिस्क्वालीफाई होने से बच जाए एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि या तो 2 साल से कम की सजा हो और या फिर वो हाई कोर्ट से जाकर के अपने केस को ही खत्म करवा दे और हाई कोर्ट उसे एक्विटेड ना करार दे। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी के केस में ऐसा हुआ नहीं और राहुल गांधी को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब वो संसद के सदस्य नहीं है और अब अगर वो संसद के सदस्य नहीं तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन पर पूरे विश्व की नजरें हैं। और भारत एक डेमोक्रेसी है, भारत एक प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में ऑपोजिशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस समय पर जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन से जब यह पूछा गया कि क्या आप भारत में राहुल गांधी के केस को लेकर के चिंतित हैं, तो उन्होंने कहा हां बिल्कुल। जर्मनी फॉलोज यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेटमेंट के बाद अब जर्मनी ने उसे कहा इट इज वॉचिंग राहुल गांधी केस क्लोजली। आइए मैं इसकी और बात करके बताता हूं। Germany takes note of Rahul Gandhi's disqualification from parliament, says expect democratic principles to be applied। दोस्तों, ये क्या है? आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि ये आखिर क्या स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। देखिए, वी हैव टेकन नोट ऑफ द वर्डिक्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस against the Indian opposition politician Rahul Gandhi as well as the suspension of his parliamentary mandate. To our knowledge, Mr. Gandhi is in a position to appeal for the verdict. It will then be clear of his mandate whether he will be suspended on any basis or not. We expect that these standards of judicial independence and fundamental democratic principles will equally apply to the proceedings against Rahul Gandhi. अगर ये बात कोई जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन कहता है तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की बात सीधे सीधे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या विदेश मंत्री जयशंकर साहब पर जानी चाहिए। और कोई ऐसा बड़ा रिमार्क जो जयशंकर साहब को सीधे आकर के इस बात पर राजी करवाने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर बनवाता हो तो ये बात समझ में आती है। परंतु यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जर्मनी जैसे जिम्मेदार देशों का भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह से कूदना और साथ ही साथ भारत की जुडिशरी के ऊपर एक रिमार्क खड़ा कर देना कि भारत की जुडिशरी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, यह तो स्वाभाविक तौर पर किसी भी सोवरिन नेशन के संप्रभुता का उल्लंघन करने जैसी बात हो गई। और यही हो रहा है। संप्रभुता का उल्लंघन करने जैसी बात है यदि कोई फॉरेन मिनिस्टर, वो भी किसी दूसरे देश का, हमारे भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और हमारी जुडिशरी के किसी भी वर्डिक्ट पर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता हो। और दोस्तों, ये हो रहा है। एनीवेज, मुद्दा क्या है कि मुद्दा ये हुआ कि दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा से सांसद भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया रिचर्ड वॉकर
के केस में। और दोस्तों इन्होंने रिचर्ड वॉकर की इस बात को ट्वीट किया, उन्होंने कहा थैंक यू जर्मनी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड रिचर्ड वॉकर फॉर टेकिंग नोट of how the democracy is being compromised in India through the persecution of राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी परसिक्यूट किए जा रहे हैं, राहुल गांधी के परसिक्यूशन से भारत के जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स सभी के सभी नष्ट हुए जा रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि इनकी बात पर जा करके जो हमारे लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने क्या ट्वीट किया, जो उनके दिग्विजय सिंह के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं, वो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इन्होंने कहा थैंक यू राहुल गांधी फॉर इनवाइटिंग फॉरेन पावर्स फॉर द इंटरफेरेंस इनटू इंडियाज इंटरनल मैटर्स। रिमेंबर, इंडियन जुडिशरी can't be influenced by foreign interference. India won't tolerate foreign influence anymore because our prime minister is श्री नरेंद्र मोदी। मतलब इनके कहने का कि आप क्यों किसी फॉरेन पावर को यह कह रहे हैं कि भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाए। अगर भारत स्वयं ही अपने मामलों को निपटाने में सक्षम है, भारत एक संप्रभु देश है, तो भारत को किसी भी प्रकार के विदेशी इंटरफेरेंस की जरूरत ही नहीं है। और दिग्विजय सिंह के इसी ट्वीट को रीट्वीट किया है हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने। तो ये एक बात है जो इसका एक निष्पक्ष मामला है। आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें और भी डेवलपमेंट्स जो भी आपको दिखेंगे दोस्तों, उनके बारे में जरूर मैं आपको अपडेट करूंगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर पूरे अड्डा 24/7 में आप लोग कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं जो इस समय पर लाइव है और जिन बैचेस में मैं पढ़ा रहा हूं, उनमें से टारगेट ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट या सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 का बैच या एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11, इन सभी के लिए आप अगर परचेज करना चाहते हैं इन्हें तो मैक्सिमम डिस्काउंट Y263 कोड लगा करके लीजिए और किसी भी बुक या टेस्ट सीरीज के लिए Y263S लगा करके लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, ऐप डाउनलोड करें और साथ ही साथ हमारी सभी प्रीमियम स्टडी मटेरियल की फ्री सर्विसेज का फायदा उठाएं। जय हिंद, मिलते हैं दिन में। अभी तो यही हूँ। हाँ।